सुदीप शाह, कुणाल फरार, सोनी पटनायक हमारे साथ हैं और एक फंडामेंटल एक्सपर्ट विजय चोपड़ा भी एनॉक वेंचर्स के हमारे साथ हैं। सोनी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपके क्लोजिंग के सौदे आज? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सारे पैनलिस्ट को। मेरा पहला कॉल यहाँ पे रहेगा बाई की तरफ, वो है संवर्धन मदरसन। उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट नज़र आया है और आज मार्केट के जितने वॉलेटिलिटी में भी 117 लेवल को काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर रहा था और अभी बाउंस करके दोबारा डे हाई की तरफ भी आया है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी बहुत एग्रेसिवली ऐड हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप मदरसन को बाय कर सकते हैं, संवर्धन मदरसन कैश में आप बाय कर सकते हैं। 116 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, 124 और 126 दोनों टारगेट्स रहेंगे। ये रहा पहला पिक। दूसरा पिक मेरा एक कंडीशनल बाय रहेगा, वो है पीवीआर आइनॉक्स में। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे हम देखेंगे काफी करेक्ट होने के बाद एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स उसने एक लेवल को टेस्ट किया है अराउंड 1350 1340। सो मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है। मार्च सीरीज के 1400 की पुट में बहुत अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रहे हैं। मोस्ट लाइकली आज मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए वो 1400 लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट कल तक यहाँ से मुझे लगता है कि बाउंस कर सकता है और रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। सो पीवीआर को आपको बाय करना है 1380 कैश के लेवल, उसके ऊपर आपको बाय करना है 1340। स्टॉप लॉस लगाए 1420 1440, ये दो टारगेट्स रहेंगे। 1420, 1440 के टारगेट, 1380 का स्टॉप लॉस पीवीआर आइनॉक्स के लिए। बढ़िया है। कुणाल, आपके रिकमेंडेशन क्या है? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? वेल, दोनों खरीदने की सलाह है। और सबसे पहली सलाह मदरसन है, जो ऑलरेडी आई थिंक चर्चा हो चुकी है। 111 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह। टारगेट इमीडिएट बेसिस पर 125 का है। नाउ 125 का टारगेट जैसे ही काउंटर क्रॉस करता है, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और 125 का रिसेंट का हाई है। तो जैसे 125 क्रॉस होगा, हमें वन में ऊपर में 135 तक की मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो 13 से 14 तक की मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मदर से सुनी खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो है वो एचडीएफसी लाइफ है। काफी अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से बाउंस बैक होने के भरपूर चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो 585 के अराउंड एचडीएफसी लाइफ ट्रेड हो रहा है। 560 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट 605 का है। नाउ 605 यानी इसका रिसेंट का टॉप ही है। जैसे ये ब्रेक होगा, ऊपर में हमें 635 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सी लाइफ यहाँ पे भरोसा कायम है और हम देख रहे हैं कि मदरसन, संवर्धना मदरसन, ये हमने कल भी हाईलाइट किया था, अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। आज देखिए लगभग 3% की यहाँ पे तेजी है। पर जब सुदीप, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स रडार में है मेरे, एक लॉन्ग साइड पर और एक शॉर्ट साइड पर। पहला स्टॉक जो लॉन्ग साइड पर मुझे अच्छा लग रहा है वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड था। अगर ये हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेट स्टॉक कर रहा था, पर आज जो हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में देखा गया था, तो पिछले 4-5 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है उसको एनगल्फ कर लिया है और मुझे लग रहा है अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ से 950 के स्टॉप लॉस के साथ एमएफएसएल को 1010 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में जो मेरी शॉर्ट साइड पे रिकमेंडेशन है वो है जुबिलेंट फूड्स। तो जुबिलेंट फूड में हमने देखा है कि दिसंबर एंड से लेके मिड फरवरी तक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। 580 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते 470 तक आया। उसके बाद हमने एक रिट्रेसमेंट भी देखा 38% के आसपास का, 520 रुपए तक। और अब हमने पिछले कुछ दिनों से फ्रेश सेल ऑफ देखा और आज जो ये फ्रेश सेल ऑफ में मिड कैप्स में जो सेल ऑफ हमने देखा है, इसके साथ साथ ये स्टॉक फिर से अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। और यदि हम इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट भी देखें, सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी टाइम फ्रेम्स पे जो स्ट्रक्चर्स है वो वीक हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जुबिलेंट फूड को शॉर्ट किया जा सकता है 469 470 के रेंज में। 478 इसका स्टॉप लॉस होगा और 455 डाउन साइड पर इसका टारगेट होगा।